जीनिया की तबीयत जैसे तैसे बेहतर होती है, मगर उसके दिल के अंदर जल रही नफरत पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी होती है। वह कमरे में गुस्से से चीजें फेंक रही होती है। उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर आ रहा होता है। तभी सीरत उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जीनिया अचानक चीख पड़ती है, मैं शहरम और फरियाल को एक साथ खुश नहीं देख सकती। अगर वो दोनों साथ रहे तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगी, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर सीरत बुरी तरह घबरा जाती है। वह उसके कंधे पकड़कर समझाती है, बेटा खुदा के लिए होश में आओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो दोनों अब अपनी जिंदगी में खुश हैं, उन्हें छोड़ दो। मगर जीनिया के दिल में मोहब्बत नहीं, अब सिर्फ जुनून और बदले की आग बची होती है। वह सीरत की एक बात भी नहीं सुनती। कुछ देर बाद वह गुस्से में अपना फोन उठाती है और शहरम के पुराने दुश्मन दानिश को कॉल करती है। दानिश काफी वक्त से शहरम से नफरत करता था और मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह उसे दर्द पहुंचा सके। फोन उठते ही जीनिया ठंडी आवाज में कहती है, मैं चाहती हूँ कि फरियाल हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए और ये काम तुम करोगे। दानिश कुछ पल खामोश रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर इससे शहरम टूट जाएगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा। दूसरी तरफ शहरम भी अंदर काफी परेशान रहने लगा होता है। जीनिया की हरकतों और पुराने मसलों का असर उसकी सेहत पर पड़ने लगता है। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वह चक्कर खाकर बैठ जाता है। उसी वक्त निशात बेगम घबराई हुई उसके पास दौड़कर आती हैं और कहती है, ना बेटा तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, हमें अभी अस्पताल चलना होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसका चेकअप शुरू कर देते हैं। फरियाल भी उसके साथ होती है और लगातार परेशान नजर आती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर लहजे में बताते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लिया हुआ है, अगर इन्होंने खुद को संभाला नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनकर निशात बेगम की आंखें भर आती हैं। वह अस्पताल के कमरे में जाकर शहरम के पास बैठती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा उस लड़की जीनिया को हमेशा के लिए भूल जाओ, उसने हमें सिर्फ दर्द दिया है, अब अपनी जिंदगी और अपने रिश्ते को संभालो। शहरम खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनता है। उसे एहसास होने लगता है कि फरियाल ही वो लड़की है जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। घर वापस आने के बाद शहरम पूरी कोशिश करता है कि फरियाल को वो मोहब्बत और इज्जत दे जिसकी वो हकदार है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में सुकून लौटने लगता है। मगर दूसरी तरफ जीनिया अब पूरी तरह जुनून में अंधी हो चुकी होती है। उसके अंदर का गुस्सा खत्म होने के बजाय और खतरनाक बनता जा रहा होता है। एक दिन फरियाल निशात बेगम से कहती है, मैं अम्मी के घर होकर आती हूँ। सब उसे प्यार से रुखसत करते हैं। फरियाल गाड़ी में बैठकर निकल जाती है, मगर रास्ते में अचानक कुछ गाड़ियां उसकी कार को घेर लेती हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जीनिया के भेजे हुए गुंडे उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। फरियाल चीखती है, मदद मांगती है, मगर वो लोग उसे जबरदस्ती एक सुनसान और खुफिया घर में ले जाकर बंद कर देते हैं। उधर रात काफी हो चुकी होती है। शांजे को चिंता होने लगती है क्योंकि फरियाल अब तक घर नहीं लौटी होती। वह बार बार उसे कॉल करती है, मगर उसका फोन बंद आता है। घबराकर वह सीधे शहरम के पास जाती है और कहती है, बाय, भाभी अभी तक वापस नहीं आई, वो तो सुबह अम्मी के घर जाने के लिए निकली थी। ये सुनते ही शहरम के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह बिना देर किए अपनी कार उठाता है और सीधा सबीन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह बेचैनी से पूछता है, आंटी फरियाल यहाँ है ना? मगर सबीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज में कहती हैं, बेटा वो तो यहाँ आई ही नहीं। इतना सुनना था कि शहरम समझ जाता है फरियाल बहुत बड़ी मुसीबत में है। वह तुरंत अपने आदमी से फरियाल के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन एक अनजान और सुनसान इलाके की निकलती है। शहरम बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों होते हैं। वह दरवाजा जोर से तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर मौजूद गुंडे उसे देखकर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर शहरम गुस्से में उन्हें बुरी तरह पीट देता है। वह एक गुंडे का कॉलर पकड़कर चीखता है कि किसने कहा था तुम्हें यह सब करने के लिए? डर के मारे गुंडे सच बता देते हैं, हमें यह सब जीनिया ने करने को कहा था। यह सुनते ही शहरम का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तुरंत फरियाल को वहां से निकालता है और उसे लेकर सीधा जीनिया के घर पहुंच जाता है। जैसे ही जीनिया उसके सामने आती है, शहरम बिना कुछ सोचे उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। वह गुस्से में कहता है, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसी वक्त पीछे से पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि शहरम रास्ते में ही पुलिस को खबर कर चुका होता है। शहरम सारे सबूत पुलिस को देता है और जीनिया को किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार जीनिया के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी नफरत ने उसे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके बाद शहरम फरियाल को वापस घर लेकर आता है। वह उसका हाथ पकड़कर बेहद जज्बाती अंदाज में कहता है, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शहरम का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उस रात दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सुकून महसूस करते हैं, जैसे बहुत बड़े तूफान के बाद आखिरकार राहत मिली हो। कुछ दिन बाद अचानक फरियाल की तबीयत खराब होने लगती है। उसे चक्कर आते हैं और वह कमजोरी महसूस करती है। शहरम फिर से घबरा जाता है। वह तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं। बाहर इंतजार करते हुए शहरम बेचैनी से टहल रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, फरियाल प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही शहरम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह खुशी से फरियाल को गले लगा लेता है। इतनी मुश्किलों और दर्द के बाद आखिरकार उनकी जिंदगी में खुशियों
कि एक नई शुरुआत होने वाली होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी शहरम और फरियाल के आने वाले बेबी को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे उनकी जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि क्या जीनिया को मिली सजा उसके की के लिए काफी थी, या उसे इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। याद रहे, यह सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।